प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके बारे में। विषय अनिवार्य हिंदी, और अनिवार्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो इस प्रकार है। परीक्षा का समय 3:15 यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, और जो अंक भार है वो 80 अंक का है, और शतरांक यहाँ से आपके 20 नंबर के जाएंगे और पूर्णांक 100 नंबर का, यानी कि 20 + 80 100 अंक के हैं। अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक या हमारे सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, कितने अंक का भार होगा, कितने अंक के प्रश्न आएंगे। इसके बाद में हम जानेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं और कौन कौन से पाठों में से प्रश्न उत्तर आएंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले अंक भार। सबसे पहले है अपठित बोध। अपठित बोध से संबंधित प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे हमारे 6 अंक के। अपठित बोध से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे हमारे 6 अंक के। 6 अंक के प्रश्न आएंगे। और इसके बाद में रचना से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे हमारे 12 अंक के। इसके बाद में है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण हमारी 14 अंक की होगी। और पाठ्यपुस्तक जिसका नाम की क्षितिज है, ये होगी हमारी 48 अंक की। टोटल करके हमारे 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। आइए हम जानते हैं अब कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर हमारे आएंगे, किस किस तरह से आएंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश। देखिए, पहले अपठित गद्यांश एक पद्यांश आता था और एक गद्यांश आता था। अब गद्यांश को हटा दिया गया है, अब खाली पद्यांश को ही रखा गया है। तो पद्यांश यहाँ पर देखिए, पद्यांश हमारे 6 अंक का आएगा। यहाँ जो पद्यांश है अपठित पद्यांश 6 अंक का आएगा। इसके बाद में भाग खंड 2 के अंदर आएगा आपके रचना, और रचना में है निबंध लेखन। रचना के अंदर जो है निबंध लेखन है, और निबंध लेखन आपके 8 नंबर का आएगा। निबंध लेखन आपके 8 अंक का आएगा। इसके बाद में पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंदर कार्यालय पत्र है, पत्र लेखन, और पत्र लेखन के अंदर एक तो कार्यालय पत्र और एक व्यावसायिक पत्र। इनमें से कोई सा भी एक पत्र आएगा और वो पत्र होगा आपके 4 अंक का। खंड 3 में जब हम चलते हैं तो खंड 3 में हमारे व्यवहारिक व्याकरण है, जो कि टोटल 14 अंक की है। और 14 अंक में से हमारे सबसे पहले जो है वो है समास। सबसे पहले हमारे हैं समास, और समास हमारा आएगा 4 अंक के। किस तरह से समास आएंगे वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम अंक भार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आपके 4 अंक का आएगा। मुहावरे भी आपके 4 अंक के आएंगे। मुहावरों का भी 4 अंक होंगे। और इसके बाद में लोकोक्तियां हमारी आएगी 2 अंक की। लोकोक्तियां 2 अंक की आएगी। इसके बाद में खंड 4 में हम बात करते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज। और हमारी पाठ्यपुस्तक जो क्षितिज है, क्षितिज में से कितने कितने प्रश्न आएंगे ये हम बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर क जो है उसके अंदर एक व्याख्या, गद्य भाग से एक व्याख्या आएगी, और इसमें आपको विकल्प मिलेगा। इनकी 2 में से आपको एक करने का विकल्प मिलेगा। 2 में से आप एक चुन सकते हो। और ये जो व्याख्या है ये आएगी आपके 6 अंक की। व्याख्या आएगी आपके 6 अंक की। कौन सी व्याख्या? गद्य की व्याख्या। और एक व्याख्या ख में है, एक व्याख्या पद्य भाग से, इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा। यानी कि 2 में से आप एक चुन सकते हो, और ये भी आपकी 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में ग में है निबंधात्मक प्रश्न।
निबंधात्मक प्रश्न एक गद्य से आएगा, एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पद्य से। इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, दोनों में ही आपको विकल्प मिलेगा। इनकी दो प्रश्न आएंगे, दो गद्य में से, दो पद्य में से, और आपको उनमें से विकल्प मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न होंगे और दोनों ही प्रश्न 6 अंक के होंगे। टोटल 12 अंक के निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। आगे देखिए घ में 6 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। 6 जो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे उनमें से 3 गद्य में से आएंगे और 3 प्रश्न पद्य भाग में से आएंगे। और टोटल मिलाकर के 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अर्थात लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो भी आपके 12 अंक के होंगे। आगे हम देखते हैं इसमें देखेंगे ग में 4 अति लघुत्रात्मक यानी बिल्कुल छोटे, जो एक वाक्य में जिसका उत्तर होगा, ऐसे 4 प्रश्न आएंगे। 2 आपके गद्य में से आएंगे और 2 ही आपके पद्य में से आएंगे। 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। टोटल 4 अंक के प्रश्न होंगे। और च में है किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय। च जो है इसमें किन्हीं दो रचनाकारों का परिचय मांगा जाएगा, या तो कवि या लेखक। यानी 2 रचनाकार हो सकते हैं, कवि भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। कवि का मतलब आप समझते हो, कवि कविता रचना यानी काव्य में से, और ये लेखक रचना में से। ये गद्य में से, ये पद्य में से कवि और गद्य में से लेखक। और दोनों ही प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, अर्थात 4 अंक के ये प्रश्न होंगे रचनाकार से संबंधित। इसके बाद में 6 नंबर पर जो है ये रहेगा आपके सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा, इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे और वो आएंगे आपके 4 नंबर के। इनकी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं। ये तो था हमारा अंक भार। और आगे अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में से रखे गए हैं और कौन कौन से पाठों को हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिकों को हटाया गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा गद्य खंड। सबसे पहले देखिए हमारा गद्य खंड। गद्य खंड में सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम का जो पाठ है, ये इसमें से प्रश्न आएंगे और इनकी जो रचना है उसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये इनकी रचना है, इसमें से प्रश्न आएंगे। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद नामक पाठ ये भी रखा गया है और इनकी रचना का नाम है ईदगाह। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनकी रचना है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। नेक्स्ट है मोहन राकेश। मोहन राकेश और मोहन राकेश की जो रचना है वो है आखिरी चट्टान। ये आखिरी चट्टान इनकी रचना है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर और इनकी रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अर्थात हमारे जो गद्य खंड है उस गद्य खंड में ये 5 पाठ है और इन 5 रचनाकारों की ये 5 रचनाएं हैं। इनमें से ही प्रश्न आएंगे। इनके अलावा गद्य खंड में और रचनाओं में से प्रश्न नहीं आएंगे, अर्थात और पाठ हमारे हटा दिए गए हैं। और 6ठे नंबर पर है सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा जिससे कि 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। मैंने ऊपर आपको बता दिया अंक भार में। तो यही गद्य खंड में हमारे यही प्रश्न है और इनके अलावा कोई भी प्रश्न, कोई भी पाठों में से हमारे प्रश्न नहीं आएंगे। बाकी सब पाठ हटा दिए गए हैं। तो इनको आप लिख लीजिए अच्छी तरह से और इन्हीं पाठों के प्रश्नों को आपको पढ़ना है। अब आ जाइए काव्य खंड अर्थात पद्य भाग। काव्य खंड अर्थात पद्य भाग। पद्य भाग में देखिए सबसे पहला पाठ है सूरदास। सबसे पहला पाठ क्या है? सूरदास। और सूरदास में भी
कौन कौन सी इनकी सूरदास की क्या क्या पंक्तियां, कौन कौन सी पंक्तियां हैं। बूझत श्याम कौन तू गौरी, मधुकर श्याम हमारे चौर, संदेशनी मधुवन कूप भरे, और उधो मन माने की बात। अर्थात ये जो हमारा ये है क्या नाम से तुलसीदास जी ये क्या नाम से सूरदास जी है। सूरदास जी की ये रचनाएं हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में है, संशोधित पाठ्यक्रम में ये जो इनके काव्य पाठ है ये इनका आएगा सूरदास जी का। आगे देखते हैं तुलसीदास जी जो हैं इनकी रचना है लक्ष्मण परशुराम संवाद इनकी रचना है, जिसमें से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचना है उभो में से हमारे प्रश्न उत्तर आएंगे। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी रचना है अभी न होगा मेरा अंत। एक रचना यह है और दूसरी रचना इनकी यह है मातृवंदना। अर्थात इनकी ये दो रचनाएं हैं, इन दोनों रचनाओं में से इनके प्रश्न आएंगे। 5 नंबर पर है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनकी रचना का नाम है झांसी की रानी इनकी रचना है, जिसमें से प्रश्न उत्तर आएंगे। और 6 नंबर पर है नागार्जुन रचनाकार है, और इनकी रचना है कल और आज, और दूसरी रचना है इनकी उषा की लाली। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 पाठ हैं, ये 6 अध्याय जो हैं इनमें से ही हमारे प्रश्न आएंगे। इनके अलावा बाकी जो पाठ्यक्रम है वो बाकी जो पाठ है वो हटा दिए गए हैं। इन्हीं पाठों के प्रश्न उत्तर आप याद करें। आगे मैं आपको आगे ये बताता हूं कि कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, हटाए गए हैं, और हटाए गए जो पाठ हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें हटाई गई है। एक तो पहले 2 अपठित गद्यांश आते थे, जिसमें एक अपठित गद्यांश हुआ करता था और एक पद्यांश हुआ करता था। अब खाली पद्यांश ही है, गद्यांश को हटा दिया गया है। व्यवहारिक व्याकरण में से क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य, इन सबको हटा दिया गया है। अब इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके काव्यखंड में से सेनापति, इसको हटा दिया गया है। देव, इनको भी हटा दिया गया है। कृपाराम खिड़िया, इनको भी हटा दिया गया है। और ऋतुराज, इन सबको हटा दिया गया है। इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो गद्य खंड है वो है, उसके अंदर गद्य खंड के अंदर लक्ष्मण नारायण रंगा, इनको भी हटा दिया गया है। राम बक्स को भी हटा दिया गया है। लोक संत पीपा, इनको भी हटा दिया गया है। और लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, इनको भी हटा दिया गया। अर्थात इन पाठों में से हमारे प्रश्न नहीं आएंगे, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में हिंदी के हटाए गए पाठों के बारे में और जो संशोधित करके जो पाठ हमारे रखे गए हैं, जिन पाठों में से प्रश्न उत्तर आएंगे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब जो पाठ्यक्रम हमारा रहा है, इस पाठ्यक्रम को हम क्रम से पढ़ेंगे। प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे, और ये सब आप अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे।